जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इस वक्त ब्रॉडली प्रॉपर्टीज़ का यूट्यूब चैनल। बहुत सारे हमारे ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका ये कहना था कि हमें आप ओवरसीज़ ब्लॉक की जो वीडियो है वो दिखाते तो रहते हैं, लेकिन काइंडली हमें जो डायमंड ब्लॉक से और जो प्लैटिनम ब्लॉक है वहाँ से जो एक्सेस है ओवरसीज़ ब्लॉक की, आप हमें काइंडली वो जो है वहाँ से दिखाएं। तो बेसिकली अभी मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 80 फीट रोड पर खड़ा हूँ और अगर कैमरा मैन इस तरफ दिखाएं तो ये लेफ़्ट साइड के ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, जो एरिया जहाँ पर ये पार्क आपको नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड के ऊपर, यहाँ पे जो है ये डायमंड ब्लॉक है एंड राइट साइड के ऊपर ये जो आपको घर बनता हुआ नज़र आ रहा है ये प्लैटिनम ब्लॉक है। तो ये 80 फीट रोड है जो कि आगे डायरेक्ट जो है वो पार्क सिटी का जो ब्रॉडवे कमर्शियल है उसको एक्सेस करता है। अगर आप जूम करके दिखाएं इनको तो वो सामने जो है वो आपको ये ब्रॉडवे कमर्शियल के जो है वो आपको प्लाजा नज़र आ रहे हैं, और वहाँ से आप आगे आते हैं तो आपको जामा मस्जिद अब्दुल राफी जो है वो मिलती है, और उसके बाद फिर आपको 80 फीट रोड और लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर जो है वो आपको डायमंड और प्लैटिनम ब्लॉक मिलता है। सो यहाँ से जब आप सीधा आगे की तरफ आते हैं तो आपको एक ये मेन चौक मिलता है, जहाँ से आगे जो है वो आपको एक 80 फीट रोड जो कि मज़ीद मिलता है, जिसकी एक एक्सेस जो है वो डायमंड की तरफ है, दूसरी एक्सेस जो है वो प्लैटिनम की तरफ है। सो सामने जो आपको नज़र आ रहा है इस तरफ दिखाएं अगर आप, ये सामने जो एरिया जितना भी है ये प्लैटिनम ब्लॉक है। बैक साइड पे भी हम जिस तरफ गाड़ी का टर्न ले रहे हैं तो ये भी डायमंड ब्लॉक हमें रास्ते में नज़र आएगा, और उसके बाद फिर आपको जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक की तरफ हम आपको एंट्रेंस दिखाएंगे और ओवरसीज़ की डेवलपमेंट दिखाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं जी, ये आपके सामने जो है डेवलपमेंट जो घर बने हुए नज़र आ रहे हैं। लोग कहते हैं जी कि पार्क सिटी के अंदर जो है वो डायमंड ब्लॉक के अंदर जो है वो लोगों ने घर बनाने छोड़ दिए हैं, लेकिन घर नहीं, आजकल तो लोग अपनी रहाइश भी प्रॉपर यहाँ पे लेके आ चुके हैं। सो जी ये राइट साइड के ऊपर जितने भी आप विलास देख रहे हैं बने हुए, ये सारे जो हैं ये डायमंड ब्लॉक के हैं। आप देख सकते हैं कि फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, ना सिर्फ इस साइड पे फैमिलीज़ रह रही हैं बल्कि इस 80 फीट रोड के इस तरफ भी जो है वो फैमिलीज़ रह रही हैं, और आगे आप बाउंड्री भी देख सकते हैं कि बाउंड्री के बिल्कुल साथ जो घर बने हुए वहाँ पे भी जो है वो फैमिलीज़ रह रही हैं। सो ये पार्क सिटी की एक कामयाबी है जी। पिछले 4 साल पुरानी अगर आप इसके जो इसको देखते हैं, इसके कोई वीडियोज़ वगैरह देखें निकाल के, तो आपको नज़र आता है कि यहाँ पे जो है वो मतलब कुछ भी नहीं था, और 4 सालों के अंदर अंदर लोगों का इत्तेमाद ये है कि यहाँ पर लोगों ने जो अपने प्लॉट्स लिए, प्लॉट लेके उनको डिलीवरी भी मिली और उनको पोजेसन भी मिली, और आजकल सूरत हाल ये है कि लोग अपनी जो है वो रहाइश वहाँ पे लेके आए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा जो है वो पार्क सिटी लाहौर को जो है वो एक एज है। और इनकी जो सबसे बड़ी, अगर मैं आपको बताऊं कि सोसाइटी की जो इसका लैंडमार्क है वो इसकी लोकेशन है। ठोकर के बिल्कुल पास जो है करीब तरीन सोसाइटी है। आप ठोकर से बैरिया की तरफ जाएं तो आपको तकरीबन आधे से पौना घंटा लग जाता है, और ये तकरीबन 5 से 6 मिनट के ड्राइव के ऊपर 3 से 4 किलोमीटर के ड्राइव के अंदर एक्सेस के अंदर जब आपको पार्क सिटी मिलती है, तो बजाय इसके आप ठोकर से बैरिया के अंदर जाएं और बैरिया में मजीद अगर ट्रैवल करें 4-5-6 किलोमीटर का करके अपने किसी भी ब्लॉक को एक्सेस करें, घर को एक्सेस करें, तो उससे बेहतर है कि आप पार्क सिटी को एक दफ़ा विज़िट करें, आप चूज़ करें सोसाइटी को, तो वहाँ से फिर आपको जो है वो इंशाल्लाह अभी हम ओवरसीज़ ब्लॉक में एंटर हो रहे हैं जी। ये डायमंड ब्लॉक का एंड है, और यहाँ से जो आपको सामने अपनी स्क्रीन के ऊपर जहाँ बैरियर्स बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये डायमंड ब्लॉक सॉरी ओवरसीज़ ब्लॉक की एक्सेस है। ओवरसीज़ में आप देख सकते हैं जी कि कितने माशाल्लाह यहाँ पे जो है वो विलास बन चुके हैं। डायमंड ब्लॉक तो बहुत पीछे रह गया है, यहाँ प्लैटिनम तो बहुत पीछे रह गया। आप ओवरसीज़ की डेवलपमेंट देख सकते हैं कि माशाल्लाह सोसाइटी ने इसको जो है पिछले 1.5 साल के अंदर अंदर कितना इस ब्लॉक को जो है वो डेवलप कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो विलास तकरीबन यहाँ पे इस वक्त 100+ जो है वो विलाज आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है वो नज़र आ रहे होंगे। आपको मैं मज़ीद आगे की तरफ लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कहाँ तक जो है वो विलाज बन चुके हैं। ये राइट साइड पे अगर आप देखें तो ये हमारे जो है ये थीम पार्क की लोकेशन है, और ये फेंस लगी हुई है। 80 कनाल का पार्क सिटी जो है वो यहाँ पे थीम पार्क बनाने जा रहा है, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी इसकी जो है वो काम भी इस पर शुरू हो जाएगा। जो लैंड उन्होंने आपके सामने इसको जो है वो मुख्तस कर दी है और फेंस लगा दिया है इन्होंने, और चाइनीज़ कंपनी जो है वो इंशाल्लाह पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे विज़िट भी करके गई है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे जो है वो चाइनीज़ कंपनी बनाई, कोई पाकिस्तान की कोई लोकल कंपनी नहीं बनाने जा रही, चाइनीज़ कंपनी, अच्छी कंपनी जो है वो अच्छे तर्ज का मॉडर्न जो है वो थीम पार्क यहाँ पे बनाने जा रही है। सो जी ये 80 फीट रोड है, इसके राइट लेफ़्ट साइड पे देखें, ये आपको जो है ये 10 मरला कमर्शियल प्लॉट्स मिलते हैं। ठीक है जी, इसकी बैक साइड के ऊपर आपको 5 मरला कमर्शियल प्लॉट मिलते हैं, और उसके बैक साइड के ऊपर आप देखें जी आपको जो है वो 10 मरला का घर आपको एक साइड पे नज़र आ रहा है। वहाँ से आपको आइडिया होगा कि वो लैन है 10 मरला वाली, ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये 10 मरला घर है, और इसी के बैक साइड के ऊपर आप 5 मरला जो है वो विलास भी देख सकते हैं। सो ये डेवलपमेंट है, ये एक कामयाब सोसाइटी की निशानी है कि जब कोई सोसाइटी अपने इन्वेस्टर्स को, अपने अपने एंड यूज़र्स को उनका एतमाद
जो बहाल रखती है उनको पोजेसन दे के, तो फिर डेफिनेटली वो सोसाइटी जो है वो कभी भी नाकाम नहीं होती। बहुत प्रोपागेंडाज होते रहे पिछले दिनों पार्क सिटी के हवाले से। सिर्फ एक पॉलिटिकल जो है वो मूवमेंट थी। आपको पता है कि अलीम खान साहब की सोसाइटी है, देखें उनका एक सेक्टर जिस लेवल पे मर्जी हो पॉलिटिकली, लेकिन अगर हम उनकी सोसाइटी देखें और लोगों का उनके ऊपर एतमाद देखें, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपको जो है वो यहाँ पे लोगों का एतमाद ही नज़र आता है और सोसाइटी की जो है वो डिलीवरी नज़र आती है। आपको एक चीज़ मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि हमेशा जब भी आप रियल एस्टेट के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें या अपने रहाइश के लिए किसी भी सोसाइटी को चूज़ करें, तो उसके लिए डेवलपर को लाजमी देखा करें और उसका जो है वो उसका पास्ट उसका देखा करें, उसके पुराने जो है वो उसके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखा करें। सो अलीम खान साहब ने हमेशा बरकरार रखा उन चीज़ों को, और आज वही चीज़ है जो यहाँ तक आ गई है कि मतलब कि सोसाइटी अपने अंदर जो है वो 5 से 6 किलोमीटर का आपको सोसाइटी के अंदर प्रॉपर ट्रैवल करना पड़ता है। और यहाँ पे मिनिमम प्लॉट की अगर वैल्यू बात करूँ तो आपको 50 लाख रुपए का यहाँ पे प्लॉट मिलता है। अभी आपने लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप दिखाएं तो ये सारी डेवलपमेंट थी, जिस साइड से अभी हम आए जूम करके दिखाएं आप इनको, तो आपको ये जितने भी विलास नज़र आ रहे हैं ये लेफ्ट साइड के ऊपर डेवलपमेंट हुई है। अब राइट साइड पर आप देखें कि कितनी जो है वो यहाँ पर डेवलपमेंट कर दी है। और देखें मतलब स्ट्रीट पॉल्स इन्होंने लगा दिए हैं, घर जो है वो ग्रे स्ट्रक्चर्स में भी बन चुके हैं, वैसे जो है वो घर लोगों ने यहाँ पे बनाए हुए हैं। बिल्डर्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। आप देखें ना यहाँ पे करोड़ों रुपए का लोगों का लगा हुआ है। आप ये समझें या समझते हैं कि शायद ये जो विलास बन रहे हैं तो अगर यहाँ पर रहाइश नहीं है, तो यार आप एटलीस्ट इस चीज़ को देखें कि बिल्डर ने इन विलास के ऊपर एक घर को बनाने के लिए जो है वो तकरीबन आजकल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है ग्रे स्ट्रक्चर के लिए 50 से 60 लाख रुपए आपको मिलती है। तो ये अगर आप एक घर का 50-60 लाख रुपए आप लगाएं तो आप देखें यहाँ पे मेरे ख्याल से इस वक्त कोई आपको कुछ 30 से 40 विलास जो है वो आपको इस साइड पे मिल रहे हैं। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें, 50-50 लाख रुपए पे लगाएं तो देख सकते हैं कि कितने जो है लोगों ने यहाँ पे एतमाद करके जो है सोसाइटी के ऊपर यहाँ पे अपना पैसा लगाया, और किसी वजह से लगाया ना कि उनको पता है कि यहाँ पे इस सोसाइटी का जो है वो फ्यूचर क्या है, यहाँ पे उनको जो है बिल्डर को कितना प्रॉफिट हो सकता है। और अगर एंड यूज़र ने यहाँ पे बनाया तो किसी वजह से बनाया है, उसको पता है कि यार सोसाइटी आज नहीं तो कल मैं बना लेता हूँ ग्रे स्ट्रक्चर, लेकिन जब मैंने शिफ्ट होना हुआ 1 साल बाद या 2 साल बाद तो उस वक्त इसको फर्निश करवा लूँगा, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उस वक्त की होगी उससे वो बच जाएगा और पुरानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के अंदर वो अपना ग्रे स्ट्रक्चर बना लेगा। सो आप देख सकते हैं जी माशाल्लाह विलास का भी आपको फ्रंट भी दिखाता हूँ। ये आप देखें माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से इन्होंने डिज़ाइन किया है और सेम जो है वो तर्ज के ऊपर इन्होंने बनाए हुए हैं, सेम इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे माशाल्लाह हमने तकरीबन पिछले 1.5 साल में देखा है कि पार्क व्यू सिटी ने अपने इन्वेस्टर्स को, देखिए रियल एस्टेट में चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मुल्क के अपने हालात भी देखे हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी रही है, पॉलिटिकली देखा जाए या वैसे अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, लेकिन उसके अंदर पार्क व्यू सिटी ने अपनी डेवलपमेंट करके दिखाई है, लोगों को जो है वो पोजेशंस दी हैं, लोगों को घर बनाने के लिए जो है वो उनको लैंड प्रोवाइड की है। और यहाँ तक यहाँ ये भी बात कही जाती है कि पार्क व्यू सिटी के पास लैंड नहीं है। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि पार्क व्यू सिटी के पास इस वक्त लैंड कितनी है। अभी तो आप खैर मैं सोसाइटी के शुरू से वीडियो नहीं बनाता तो शायद आपको आइडिया हो जाता कि हम जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक की एग्जैक्ट लोकेशन फ्रंट से जो है वो मतलब स्टार्टिंग से कहाँ तक एंड पे कहाँ तक आती है। अब आप ये देखें सामने कि ये सामने आपको जो ये पार्क नज़र आ रहा है, ये पार्क की लैंड है जिसको उन्होंने फेंस लगा दी है। उसकी परली तरफ देखिए बाउंड्री, और बाउंड्री के साथ आपको जो है वो आपको घर बना हुआ नज़र आ रहा है। तो ये कोई वजह है, इसकी वजह यही है कि लोगों का एतमाद है। यहाँ पे लोगों ने अपने घर बना लिए, घर बना के छोड़ दिए। यार आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल बाद जब यहाँ पे मज़ीद आबादी होगी तो उस वक्त उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो बच जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ कि सोसाइटी के पास अब लैंड किस साइड पे है जी। अब ये आप देखें, आप अगर गाड़ी से निकलते हैं तो मैं आपको मज़ीद गाइड करता हूँ। ले जी, ये ओवरसीज़ ब्लॉक है, अभी हम खड़े हैं और ये ओवरसीज़ ब्लॉक की बाउंड्री पे मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आपको बाउंड्री नज़र आ रही है, यहाँ पे इस साइड पे अगर आप दिखाएं सबसे पहले मुबीन, तो यहाँ पे आपको इस साइड पे तकरीबन आपको 2 से 2.5 किलोमीटर जो है वो आपको रिवर रावी मिलता है, ठीक है। और अगर आप इस तरफ देखें तो ये बेसिकली जो है ये कटार बंद रोड जो है वो ठोकर न्याज बेग जिसकी तरफ से आता है आपको। तो ये अगर आप मेरी बैक साइड पे दिखाएं मुबीन, तो वो जो सामने आप जूम करें ज़रा एक दफ़ा, तो वो जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है वो रेस्क्यू वाली बिल्डिंग है। आप जैसे ही ठोकर न्याज बेग से जब आप मोटरवे की तरफ होते हैं तो आपको अपने लेफ्ट साइड के ऊपर जो है वो रेस्क्यू की बिल्डिंग नज़र आती है। यानी कि सोसाइटी की इस वक्त जो एक्सेस है वो थ्रू आउट जो है वो
मोटरवे की तरफ जा रही है और ठोकर न्याज बेग की तरफ जा रही है। अगर आप लाहौर का भी रिसेंट जो मास्टर प्लान आया उसमें अगर आप देखें तो आपको जो रिंग रोड जो है वो एयरपोर्ट की तरफ से आपको मिलता है, जो कि बैरिया की अभी जो एयरपोर्ट से बैरिया की तरफ आता है, और अभी जो बैरिया के अंदर से जो डेवलपमेंट हो रही है वहाँ से जो रिंग रोड है वो एक्सेस करेगा। उसका जो एक टूल प्लाज़ा बनेगा वो आपका जो मुल्तान रोड है उसके ऊपर इसका टूल प्लाज़ा बनने जा रहा है। अब इसके बाद सिर्फ एक लूप रह गई है जिसने कंप्लीट होना है, और उसके बाद फिर जो है वो आपका कंप्लीट जो है वो सर्कल के अंदर एक रिंग रोड जो है वो आपका बन जाना है। सो अब वो लूप कौन से, बेसिकली जब आप मुल्तान रोड से आपको एक रास्ता चाहिए मोटरवे को एक्सेस करने का, एक रास्ता तो आप थ्रू आउट मुल्तान रोड से जब आप ठोकर की तरफ जाते हैं एक तो रास्ता वो है। दूसरा रास्ता ये है कि आपको जो मास्टर प्लान अभी आया है जिसमें रिसेंटली उन्होंने दिखाया है कि आपका जो एक रिंग रोड है वो बिल्कुल जो है वो मुल्तान रोड से एक्सेस करेगा थ्रू आउट जो है वो मोटरवे की तरफ, यानी कि इस तरफ से होता हुआ मोटरवे की तरफ जाएगा, और उसका एक टूल प्लाजा जो है वो जो है वो यहाँ पे भी सोसाइटी के पास भी बनने जा रहा है। सो ये आप लोगों के लिए एक अच्छा काम है। आप आज का टाइम ना देखें, आज देखें ज़मीन हमेशा लोगों को फ़ायदा दे के जाती है, इन्वेस्टर्स को फ़ायदा दे के जाती है। आज का जो प्लान है, आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है आज इस प्रॉपर्टी को खरीदने, आज ही आपको जो है ये झाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन फ्यूचर का ये सोना है। मतलब 1 साल या 1.5 साल या 2 साल मैक्सिमम आप देख लें तो 2 सालों के अंदर अंदर जो यहाँ पे आपको डेवलपमेंट मिलेगी वो आपको जो है वो जो आप उस वक्त जो एक यहाँ पे जो रेट्स होंगे आपको आज मतलब उसका जो मैच नहीं कर पाएगा। तो डेफिनेटली आपको इस सोसाइटी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप इस तरफ मजीद आएँ तो आप जो ओवरसीज़ ब्लॉक है, सॉरी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सोसाइटी की जो लैंड है वो अभी कितनी यहाँ पे इनके पास एक्वायर हो चुकी है। सो ये सारा एरिया जितना भी आपको बाउंड्री वाला भी नज़र आ रहा है, इसके अगली साइड पे जितनी भी तकरीबन आप समझ लें कि कुछ 2.5 से 3 किलोमीटर आगे जो ज़मीन जा रही है, जो ग्रीन लैंड है वो सारी सोसाइटी जो है उसको एक्वायर कर चुकी है। और इंशाल्लाह ताला 15 अक्टूबर के बाद सोसाइटी जो है वो इस लैंड के ऊपर जो है वो आपकी डेवलपमेंट करने जा रही है। और आप लोग जो कह रहे थे शायद ओवरसीज़ ब्लॉक की सोसाइटी ने बैलेटिंग कर दी है, प्लॉट नंबर लगा दिए, लेकिन अभी तक सोसाइटी जो है वो हमें डेवलप करके नहीं दे रही, तो भाईजान थोड़ा सब्र करें, इंशाल्लाह ताला आपका प्लॉट इधर ही आ रहा है, डेवलप होने जा रहा है। बल्कि आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा एज है कि आपकी जो लोकेशन है वो ठोकर न्याज बेग के बिल्कुल पास होगी, और आपको जो है एक्सेस थ्रू आउट आपको ठोकर न्याज बेग मिलेगी, करीब आपका रिंग रोड होगा। और ओवरसीज़ ब्लॉक पार्क व्यू सिटी लाहौर का सबसे बड़ा ब्लॉक, यानी कि 5000 प्लस प्लॉट्स के अंदर जो है वो ओवरसीज़ बनने जा रहा है। सो अगर आप अभी मैं यहाँ पे बाउंड्री पे खड़ा हूँ तो अगर आप दिखाएं मुबीन इस तरफ, तो ये आप देख सकते हैं कि जी मैं बाउंड्री के पास तक जितने भी हैं वो विलास यहाँ पे बने हुए हैं। माशाल्लाह लोगों ने, बिल्डर्स ने, एंड यूजर्स ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर ली है, और पुराने रेट्स के ऊपर जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर लिया विलास के ऊपर, और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो थी उनकी कम पड़ी। और अब यह है कि इंशाल्लाह ताला जब उसको सेल करेंगे तो नए रेट्स के ऊपर सेल करेंगे इसको फर्निश करके। तो अगर आप पार्क व्यू सिटी लाहौर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, देखें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, इंशाल्लाह आपको आज की लैंड है, मैंने अगेन आपसे कह रहा हूँ आज की ज़मीन है, ठीक है, कल का आपके लिए ये सोना है। तो इंशाल्लाह ताला इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पे प्लॉट लें, ऑन ग्राउंड प्लॉट चाहते हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाएगा आपको, कैश पेमेंट पे मिल जाएगा। और अगर आप कोई फ़ाइल लेना चाहते हैं जिसमें आप चाहते हैं कि हमें प्लॉट यहाँ पे ओवरसीज़ में मिल जाए, हमें साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद प्लॉट मिल जाए, वो तब भी आपके लिए बेहतर है। तब तो वैसे ही डेफिनेटली ये ब्लॉग जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो डेवलप हो चुका होगा। तो अगर आप यहाँ पे प्लॉट लेना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर